अंबारा शहर शांत था। पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर राज समेटे हुए था। एक राज बस फुसफुसाया जाता था, कभी जोर से नहीं बोला जाता था। भूतिया हेयर सैलून। यह सैलून बाजार के किनारे पर खड़ा था। इसका कभी चमकदार बोर्ड अब फीका पड़ चुका था। लोग इससे दूर ही रहते थे। जो लोग इसके बारे में बात करने की हिम्मत करते थे, वो इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते थे। वो फुसफुसाती कैंची के बारे में बताते थे, जो बिना किसी के हाथ में आए बाल काटती थी। वो शीशों में दिखने वाली भूतिया आकृतियों के बारे में बताते थे, जो सुबह होने के साथ ही गायब हो जाती थी। भूतिया हेयर सैलून डर की जगह थी, रहस्य की जगह थी। फिर भी ये एक ऐसी जगह भी थी जो उत्सुक लोगों को अपनी ओर खींचती थी, जैसे पतंगे टिमटिमाती लौ की ओर खींचे चले आते हैं। सैलून के इर्द गिर्द कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि एक मशहूर नाई की मौत इसकी दीवारों के भीतर हुई थी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस जगह से बंध गई। दूसरों ने एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी के बारे में फुसफुसाया, जिसने सैलून को हमेशा के लिए खाली रहने का श्राप दिया था, जहां अनदेखे हाथ भटकते थे। लेकिन सबसे डरावनी कहानी नाई की कुर्सी की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो श्रापित है। कहानी के मुताबिक जो कोई भी इस पर बैठता था, उसकी आत्मा उसके चारों ओर नाचती परछाइयों में खो जाती थी। सच हो या अंधविश्वास, कहानियों ने अपना काम किया। भूतिया हेयर सैलून अछूता ही रहा। जिसके रास्ते से भी गुजरते थे, वो इसे देखकर डर जाते थे। सपनों से भरी आंखों वाला एक जवान लड़का अर्जुन अंबारा में रहता था। वो कहानियों से नहीं डरता था, वो उनसे रोमांचित था। अर्जुन को बाल काटने से जुड़ी हर चीज पसंद थी। कैंची की तेज आवाज, गिरते बालों की मधुर आवाज, एक अच्छे बाल कटवाने से जो काया पलट हो जाता था। वो जिसको भी अपने पास बिठा पाता था, उस पर अभ्यास करता था। अपनी छोटी बहन, अपने दादा, यहाँ तक कि अपने आंगन में भटकते आवारा कुत्तों पर भी। भूतिया सैलून की कहानी ने उसे अपनी ओर बुलाया। वो खुद जाकर देखने के लिए, उस रहस्य का अनुभव करने के लिए तरस रहा था, जो इसकी फीकी दीवारों से चिपका हुआ था। एक अंधेरी रात, अब और ज्यादा देर तक इस बुलावे का विरोध न कर पाने के कारण अर्जुन चुपके से सैलून की तरफ बढ़ा। तेज और ठंडा डर उसकी त्वचा में चुभ रहा था। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। धूल के कण खिड़कियों से छनकर आती चांदनी में नाच रहे थे। हवा सदियों की खामोशी से भरी हुई थी। धूल और सड़न की गंध उसकी नाक में भर गई। मकड़ी के जाले शीशों पर भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे। फिर भी इन सब के नीचे अर्जुन को कुछ और भी महसूस हुआ। एक हल्की सी ऊर्जा, प्रत्याशा की एक गुंजन, जैसे कि सैलून खुद इंतजार कर रहा हो, उसकी हरकत पर नजर रख रहा हो। भाग 5। भूतिया कैंची की भयानक खामोशी। फिर उसने उन्हें देखा, कैंची को। वे धूल भरी मेज पर पड़ी थीं, अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंदर से किसी रोशनी से धड़क रही हो। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने ठंडे स्टील को छुआ और फिर उसने वो सुना, एक फुसफुसाहट, बालों के गिरने की सरसराहट जितनी कोमल। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद कैंची से आ रही है, या शायद दीवारों से चिपकी परछाइयों से। फुसफुसाहट ने उसका नाम पुकारा, उसे पास आने के लिए इशारा किया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन यह डर रोमांचकारी था। वो अब सिर्फ अर्जुन, नाई का बेटा, नहीं था। वो एक अन्वेषक था जो एक रहस्य की दहलीज पर चल रहा था। भाग 6। आईने में चेहरा। वो धीमी तालियों की आवाज की ओर मुड़ा। नाई की कुर्सी में परछाई में डूबा हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। तो भूतिया सैलून में एक मेहमान आया है, बूढ़े आदमी ने हंसी की आवाज में कहा। उसकी आवाज बेकार पड़े रहने की वजह से कर्कश हो चुकी थी। डरो मत नौयंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन का डर छंट गया। उसकी जगह उत्सुकता ने ले ली। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। बूढ़े आदमी मुस्कुराया। एक उदास विस्टफुल भाव उसके चेहरे पर था। मैं इस जगह का रखवाला हूं, उसने धूल भरे सैलून की ओर इशारा करते हुए कहा। और तुम, नौजवान अर्जुन, एक प्रार्थना का जवाब हो। भाग 7। एक रहस्य उद्घाटन और एक वादा। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी बताई। वो सैलून का मालिक था,
जो एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी के श्राप में फंस गया था। केवल शुद्ध हृदय और शिल्प के प्रति प्रेम वाला व्यक्ति ही उसे मुक्त कर सकता था। उसने अर्जुन को एक विकल्प दिया, चले जाओ और इस रात को भूल जाओ, या रुक जाओ और हजामत बनाने के प्राचीन रहस्यों को सीखो और इस प्रक्रिया में श्राप को तोड़ो। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। सैलून, कहानियां, बूढ़े आदमी की दुर्दशा, ये सब कुछ उसके अंदर की एक गहरी इच्छा के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। वो सीखना चाहता था, मदद करना चाहता था, इस असाधारण कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। वो भूतिया नाई से सीखने और रुकने के लिए मान गया। भाग 8 चक्र फिर से शुरू होता है। बरसों बीत गए। अर्जुन ने भूतिया कैंची के रहस्यों को सीखा। हवा की फुसफुसाहट उसके हाथों को निर्देशित करती थी। वो एक कुशल नाई बन गया, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन बूढ़े आदमी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसे जैसे अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अकेलापन भी बढ़ता गया। लोग उसके हुनर के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं रुकता था। उसने महसूस किया कि वो सैलून से बंध गया था, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़ा आदमी बंध गया था। चक्र दोहराया जा रहा था। श्राप एक नया रूप ले रहा था। असाधारण प्रतिभा की कीमत अकेलेपन में चुकाई जाती थी। भाग 9 सोने के पिंजरे में बंद। फिर एक तूफानी रात, एक जवान लड़का आश्रय की तलाश में सैलून में ठोकर मारते हुए गुस्सा। अर्जुन ने लड़के की आंखों में वही चमक देखी जो उसने सालों पहले खुद में महसूस की थी। चक्र फिर से दोहराने वाला था। अर्जुन जानता था कि वो लड़के को सिखा सकता है, भूतिया कैंची और उनके रहस्यों को आगे बढ़ा सकता है। वो अपने अकेलेपन को कम कर सकता था, लेकिन दूसरे को उसी सोने के पिंजरे में बंद करने की निंदा कर सकता था। उसे एक चुनाव करना था, एक ऐसा फैसला जो न केवल उसकी किस्मत को बल्कि अंबारा के भूतिया सैलून के भाग्य को भी आकार देगा। और जैसे ही उसके भीतर उथल पुथल मची हुई थी, वैसे ही तूफान बाहर भी उग्र हो रहा था। अर्जुन को श्राप का असली भार समझ में आया। ये सिर्फ फंसने के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि बोझ किसके साथ बांटा जाए।